16 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई है। इंटर बैंक में डॉलर 299 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता कई रोज से डॉलर की कद्र में कमी देखी जा रही है और आज एक बार फिर इंटर बैंक में डॉलर 300 रुपए से नीचे आ गया है। डॉलर की कीमत में 2 रुपए 16 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, अपडेट कीजिए। क्रैकडाउन के बाद जो डॉलर की स्मगलिंग के हवाले से किए जा रहे हैं, उसके बाद डॉलर अब जो अपनी हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए तो उसके बाद 300 रुपए से नीचे आ गया और आज ट्रेडिंग के दौरान 2 रुपए 16 पैसे जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है और 299 रुपए के ऊपर डॉलर इंटर बैंक के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा है। इसी तरह अगर हम बात कर लें ऊपर मार्केट की तो 329 के लेवल पे जो है वो हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा था ओपन मार्केट में डॉलर, और इस वक्त जो है वो 300 रुपए पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो उसमें भी जो है गुज़िश्ता अगर हम बात कर लें 6-7 दिन के अंदर 29 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई, तो बड़ी कमी जो है वो देखी जा रही है डॉलर में और रुपया जो है वो मुस्तहकम हो रहा है मुस्तकिल तौर पर। और ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसके लिहाज से भी कि इस वक्त जो है वो तमाम सिचुएशन जो है वो डॉलर जो है वो नीचे जा रहा है और रुपया जो है वो मुस्तहकम हो रहा है। अगर हम बात कर लें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तो उसके अंदर इस इंडेक्स है 127 पॉइंट की मार्केट में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है और 45,738 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। कफील, जो माशी तज्जियाकार हैं वो क्या बता रहे हैं, कहां तक जो है वो जाएगा डॉलर? 275 तक की आवाज सुन रहे हैं। देखिए, अभी ये थोड़ा सा कहना कबल वक्त है, तहम जो माहिरीन से कुछ हमारी बात हुई तो उनके मुताबिक जो इक़दाम अब उठाए गए हैं, अगर ये थोड़ा सा ये पहले हो जाती यकीनन ये है वो डॉलर मजीद अपना गिरावट होती। तहम जो मुख्तलिफ जो तज्जियाकारों से बात हुई तो उनका कहना है कि वो 280 और 275 के दरमियान डॉलर को देखते हैं और वही कहते हैं कि जो है वो यहाँ तक गिरावट देखी जा सकती है। तमाम उनका कहना है कि ये इक़दाम जो है वो जारी रहने चाहिए ताकि इकॉनमी बेहतर हो, रुपया मुस्तहकम हो और जो डॉलर है वो एक मुनासिब सतह के ऊपर आए और उसके बाद जो है वो चीज़ें बेहतर हो इकॉनमी के लिहाज से पाकिस्तान। कफील, ये भी बताएगा अवेलेबिलिटी के हवाले से आगाह कीजिए, क्या इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर अब अवेलेबल है? पिछले कई दिनों से अवेलेबिलिटी नहीं थी, अब जबकि गिराव आ रहा है तो उसके बाद अवेलेबल है। देखिए, ये जो क्रैकडाउन के जो इक़दाम हुए करेंसी एक्सचेंज के बाहर भी और जिस तरह मलिक बोस्तान और जफर पाशा जो कि करेंसी डीलर्स हैं बड़े, उनके मुताबिक जो एक्सचेंज के बाहर लोग थे वो खासा जो है वो मैनिपुलेट कर रहे थे चीज़ों को और जो बायर आ रहा था उसको जो है वो अच्छे जो है वो रेट देकर जो है वो ऑफर कर रहे थे। उसके बाद इक़दाम यही लिए गए और इस वक्त उनके मुताबिक इस वक्त ये कि जो है वो बेचने वाले ज़्यादा हैं और ख़रीदार कोई नहीं है डॉलर का। और उनका ये भी कहना है कि बड़ी तादाद में जो है वो जो है तकरीबन जो खासी अच्छी तादाद में जो है वो स्टेट बैंक में डॉलर जो है वो जमा भी कराए जा चुके हैं। तो ये स्टेप्स जारी हैं और ये तमाम चीज़ें अगर जारी रहेंगी यकीनन रुपया मुस्तहकम होगा और डॉलर जो है वो मजीद नीचे आएगा। ठीक है कफील, सारा इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं डॉलर कहां तक जाएगा? इत्तलात ये हैं कि 275 से 280 के दरमियान आ सकता है। देखिए, बीइंग अ स्मार्ट पॉलिसी मेकर मैं ये जानता हूं कि मुझे डायरेक्टली डॉलर पे वैल्यू पे तो कमेंट नहीं करना चाहिए, बट आई कैन से दिस कि पाकिस्तान में जो 3 मार्केट्स बन गई, एक हमारी इंटरबैंक की मार्केट है, एक हमारी ओपन मार्केट है, ये 2 रेगुलेटेड मार्केट, एक तीसरी मार्केट जिसको आप मार्केट कहें, उसको पाकिस्तान की बाकी मार्केट्स को डोमिनेट कर रही थी और वहाँ पे क्योंकि एक स्मगलिंग का आंसर था, एक होर्डिंग का आंसर था, तो मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस आप उसको कहिए जो इंश्योर की गई है, उसकी वजह से पाकिस्तान की जो ग्रे मार्केट का प्रेशर था और जो डॉलराइजेशन हो रही थी मुल्क में, और यू हैव टू गिव क्रेडिट टू ऑल दी अथॉरिटीज, मिलिट्री एंड सिविल, कि उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली टेकअप किया है कि पाकिस्तान की ग्रे मार्केट को एलिमिनेट किया जाए। जो रेगुलेटेड मार्केट है जिसको हम इंटरबैंक कहते हैं, उसमें सब कुछ वापस लाया जाए। आज भी मैं कंफर्टेबली कह सकता हूँ कि इसकी वजह से जो एक्सचेंज मार्केट हैं उसके भी डॉलर्स जो हैं वो इस वक्त सेल हो रहे हैं हमारी इंटरबैंक की मार्केट में। दूसरा, हमने कुछ रेगुलेशन को बेहतर करने की कोशिश की। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से बढ़ के हमेशा याद रखिए कि जो स्ट्रक्चरल एक्शंस हैं वो भी उतने ही मैटर करते हैं। पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल एक्शन लेना शुरू किया और जो अब बी कैटेगरी की एक्सचेंज कंपनीज हैं और जो इसके आगे छोटी छोटी इलिसिट कारोबार था उस पर एक मॉनिटरिंग क्रैकडाउन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन करके उनको एलिमिनेट किया गया है और इसको कंसिस्टेंटली आगे इसी तरह रखना चाहिए। इससे जो आपका काम है वो वापस आएगा इन दी रेगुलेटेड मार्केट। पाकिस्तान को एज अ कॉम हमें ये समझना है कि डॉलर जो है वो कोई कारोबार नहीं है। डॉलर तो आपको तब मिलना चाहिए जब आप कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं, बच्चों की फीस देना चाह रहे हैं, इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं, हेल्थ के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, दैट्स फेयर इनफ। पर ये एक कारोबार बन गया है, सो वी हैव टू गेट दिस आउट ऑफ आवर सिस्टम
रुपए की जो वैल्यू है, जो रुपए की कदर है, जो रुपए की इफादियत है, जो रुपए की सेविंग्स है, हमें इसको प्रमोट करना है। अगर हम ये सब काम करेंगे जो मैंने आपके सामने रखे हैं, तो जब हमने ये, आपकी बात से शुरू करता हूं जो आपने पहले की कि डॉलर कहाँ जाएगा रुपये के अगेंस्ट, जो हमने एक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट का सिस्टम लागू किया, और जब हमने 2019 में ये काम किया, क्योंकि मैं उस रिफॉर्म करने वालों में शामिल था, तो जो रूपी है वो दोनों साइड्स पे मूव करेगा। इसका ये मतलब है कि जो कमजोरी रूपी में देखने आई है वो बेहतर होगी जब लिक्विडिटी इंटरबैंक में इंप्रूव करेगी। हमें इसके लिए इंश्योर करना है कि जो पाकिस्तान का लिक्विडिटी क्रंच है, जो पाकिस्तान के जराए हमारे पास अवेलेबल हैं, डेट के भी और इन्वेस्टमेंट के भी, इन दोनों को हम इस्तेमाल करें और वहां पे लिक्विडिटी इंप्रूव करते चले जाएं। पाकिस्तान की जो स्ट्रक्चरल इश्यूज एक्सचेंज मैनेजमेंट के हम जाएं कि अब हम अगर लिक्विडिटी को इम्प्रूव करेंगे, चाहे वो SIFC की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो IMF और वर्ल्ड बैंक के इनफ्लोज हो, वो कमर्शियल बैंक के इनफ्लोज हो, ये तकवीत देंगे इंटरबैंक मार्केट को फंक्शनल होने को। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी काम है, इसलिए कि वो मार्केट एक इस वक्त जिसे आप कहेंगे एक तरह इलिक्विड हुई है, बिकॉज वहां पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो हमें उसकी तरफ भी बढ़ना है। तो मुल्क में ये सारे काम अगर हम आने वाले दिनों में करेंगे तो जो रुपए की कीमत है उसको तकवीत ही मिलनी चाहिए, पर ये डिपेंड करेगा कंसिस्टेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और स्ट्रक्चरल एक्शंस जो हैं वो साथ साथ, लिक्विडिटी के एक्शंस जो हैं वो साथ साथ होते चले जाने चाहिए। इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क जो मैंने आपके सामने रखा है, पर कौमें और दुनिया जो है इसी तरह बनी है कि उन्होंने फंडामेंटली अपने आप को रिपेयर किया। मेरा ख्याल है कि ये टाइमली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन दिया, एंड वी शुड कमेंड बोथ द मिलिट्री एंड द सिविल जैसे आप कहेंगे एस्टैब्लिशमेंट फॉर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द ग्रे इकोनॉमी। इससे स्मगलिंग को भी आपने देखा जब हमने रोका, तो सिर्फ पाकिस्तान की डॉलर ही नहीं, आपने ये भी देखा कि जो शुगर की होल्डिंग थी उस पर भी एक इम्पैक्ट आया है। दैट शुड बी अ सिग्नल फ्रॉम द अथॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान that as the government, they do not treat smuggling or hoarding or illegal businesses as a good idea for Pakistan. Pakistan is a regulated market और हमें सब चीजों को regulated form में लाना है। गवर्नमेंट का काम है सिग्नल करना और मार्केट्स रिस्पॉन्ड करती हैं। This is the statement I could give you today. As the government has जिसे कहेंगे indicated, signaled, advocated its behavior, markets have responded equally well, and that is how I think the future is for Pakistan. मज़ीद माशी इस्लाहात की सूरत में हम डॉलर की कदर में मज़ीद कमी देख सकते हैं और रुपए की कदर मज़ीद मुस्तहकम होती हुई नजर आएगी। हमारे साथ माहिर मौशियात डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। क्वेटा सरियाब रोड पर दस्ती बम धमाका, धमाके में 2 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस